हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 में दूसरी कविता है कुंवर नारायण के द्वारा लिखी हुई अध्याय 8 में बात सीधी थी पर। देखें, ये भी हिंदी खड़ी बोली में लिखी हुई कविता है, बहुत अच्छी है, जिसको आसानी से समझा जा सकता है। बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। ये नॉर्मल बात के बारे में कह रहा है, अर्थात सीधी सादी बात को चमत्कारी ढंग से कहने के चक्कर में कवि उसको टेढ़े भाव में फंसा देता है और वो पाठक को समझ में नहीं आती। तो बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। सीधी सादी बात थी। कवि कहना चाहता है कि मेरे मन में एक सीधी सादी सी बात आई जिसे मैं कहना चाहता था, लेकिन मैंने उसके भाषा के चक्कर में ऐसा उलझा दिया कि उसको टेढ़ा फंसा दिया, अर्थात उसे पाठक को समझ में ही नहीं आई। उसको जो सरलता थी उसकी, वो सरलता ही मैंने भाषा के चक्कर में नष्ट कर दी। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने सोचा कि इसको कैसे समझाऊं पाठकों को। तो उसे वापस प्राप्त करने के चक्कर में कि जब वह बात टेढ़ी फंस गई तो मैंने उसको फिर क्या किया, उसको वापस पाने की कोशिश की। और पाने की कोशिश में क्या किया, शब्दों को उल्टा पलटा। जो भी भाषा थी उसके शब्दों को मैंने बदलने का प्रयास किया, तोड़ा मरोड़ा। जो शब्द थे मैंने बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग कर दिया था, तो उनको मैंने काटा छांटा, उनको सही करने की कोशिश की। घुमाया फिराया, एक शब्द जो इधर था उसको इधर लेकर गया और इधर के शब्दों को इधर लेकर गया। ऐसे मैंने कई कोशिश की ताकि मैं उस बात को आसानी से पाठकों को समझा दूं कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए। मैंने क्या सोचा कि या तो बात बन जाए, अर्थात या तो लोगों को मेरी कही हुई बात समझ में आ जाए। मेरी कोशिश क्या थी कि या तो मेरी बातों को लोग सहजता से समझ जाए, या फिर भाषा से बाहर आए, या फिर इस भाषा के चंगुल में फंस गई है, भाषा के जंजाल में मैंने जिस मेरी बात को फंसा दिया है वो उस भाषा से वापस बाहर निकल आए। लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा हो गई। पेचीदा यानी जटिल या कठिन। लेकिन हुआ क्या कि जैसे ही मैंने शब्दों को तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया, तो उससे तो भाषा के साथ साथ में मेरी जो बात थी वो बात भी और ज़्यादा कठिन हो गई। अर्थात इस प्रयास में तो स्थिति और भी अधिक खराब हो गई। जो भाषा मैंने लिखी थी वो और भी अधिक जटिल हो गई, और इस तरह भाषा के सुंदर रूप को लेने के चक्कर में मेरी सीधी सादी बात थी वो बहुत ही ज़्यादा जटिल या कठिन हो गई। सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेंच को खोलने की बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था। मैं मेरी भाषा को समझाना, मेरी बात को समझाने की कोशिश कर रहा था, और फिर जब वो समझ में नहीं आई तब उसमें मैंने कठिन शब्दों का प्रयोग कर दिया था। तो मैंने उसको निकालने की भी कोशिश की, लेकिन वह नहीं निकल पाई। तो मैंने क्या किया, मैंने सारी मुश्किल को धैर्य यानी धीरज से नहीं समझा। सारी मुश्किल को मैंने धैर्य के साथ नहीं समझा, और मैंने क्या किया कि जो भाषा के चक्कर में फंसी हुई बात थी उसको सुलझाने की कोशिश किए बिना ही मैं पेंच को खोलने की बजाय, एक पेंच होता है जो दीवार में कहीं लगा रहता है, वो ठीक से हमारे नहीं लगता है। हमने उस पेंच को लगाया लेकिन वो ढंग से नहीं लगा, तो मैंने उस पेंच को खोलने की बजाय क्या किया, उसे बेतरह कसता चला गया। यानी उसको ज़बरदस्ती उस पेंच को ठीक से खोलने की बजाय मैं ज़ोर ज़ोर से उसे और अधिक कसता ही चला गया। तो जब पेंच को कसते ही चले जाएंगे तो फिर लास्ट में क्या होगा, उस पेंच की चूड़ियाँ मर जाएगी और फिर वो पेंच बेवजह ही घूमने लग जाएगा। तो वही मेरे साथ हुआ। तो सारी मुश्किल को मैंने धैर्य से नहीं समझा, और मैं जो सीधा साधा पेंच था उसको वापस खोलने के बजाय उसे मैंने बेतरह कस दिया, यानी ज़बरदस्ती मैंने उसको ठोंक दिया। क्योंकि इस करतब पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशा बीनों की शाबाशी और वाहवाही। मैं उसे क्यों कसता जा रहा था, क्योंकि जो तमाशा देखने वाले लोग होते हैं इस करतब पर, यानी कि इस बातों पर जो दर्शक हैं उनकी तमाशा बीनों की मुझे शाबाशी और वाहवाही सुनाई दे रही थी। क्योंकि लोग तो तमाशा ही देखते हैं, जब भी हम कोई गलत काम करते हैं तो लोग हमारी वाहवाही करते हैं, हमें शाबाशी देते हैं।
ताकि हम और भी अधिक गलत कार्य करते रहें। और मुझे बस वो ही मेरे इस कर्तव्य पर मुझे लोगों की शाबाशी और वाहवाही सुनाई दे रही थी, और मैं बेवजह ही खुश होता जा रहा था और मेरी बात को और अधिक बिगाड़ता चला जा रहा था और पेंच को ज़बरदस्ती कसे जा रहा था। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। आखिरकार क्या हुआ? जिस बात का मुझे डर लगा रहा था वो ही बात हो गई। वो बात क्या थी कि ज़ोर ज़बरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई। मैंने बहुत ज़ोर ज़बरदस्ती की। मैंने सोचा था कि मैं इस बात को लोगों तक समझा दूंगा, लेकिन जिस प्रकार से मैंने पेंच को ठोक दिया ज़बरदस्ती, तो उस पेंच की चूड़ी मर जाती है, उसी प्रकार से मेरी बात की भी चूड़ी मर गई। अर्थात मेरी बात है वो प्रभावहीन हो गई। मेरी बात का जो प्रभाव था वो प्रभाव ही लास्ट में क्या हो गया? समाप्त हो गया। जो मैं कहना चाहता था वो बात फिर तो लोगों के समझ में आई ही नहीं। तो आखिरकार वही हो गया जिसका मुझे डर था। मैंने ज़ोर ज़बरदस्ती की, मेरी भाषा को मैंने सुधारने का प्रयास किया, तो ज़ोर ज़बरदस्ती की वजह से जिस प्रकार से पेंच की चूड़ी मर जाती है, उसी प्रकार से मेरी भी भाषा की बनावट का जो अनुचित प्रयास था, उस प्रयास की वजह से मेरी भाषा में व्यर्थ होकर के मेरी बात भाषा में बेकार घूमने लगी। जो बात मैं कहना चाहता था वो भाषा में इधर उधर घूमने लगी और लोगों तक उसे समझने के लिए वो बची ही नहीं। अर्थात मेरी जो बात का प्रभाव था, जो मैं कहना चाहता था, वो तो लोगों को फिर समझ में ही नहीं आया। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया। फिर मैंने क्या किया कि मैं हार गया उससे, और मैंने उस कील को, फिर जब उसकी चूड़ी मर जाती है तो हम क्या करते हैं, उसको उसी जगह पर ठोक देते हैं। उसी प्रकार से मैं उस बात से भी हार गया था, उस कविता से भी मैं हार गया, भाषा की तोड़ मरोड़ से मैं असमर्थ हो गया। तब मैंने चमत्कारी शब्दों को वहीं ठूंस दिया और उसी प्रकार से मैंने उसको वैसे का वैसे, जैसे वो कविता बनी, उसको मैंने वैसे का वैसे ही छोड़ दिया। ऊपर से ठीक ठाक, पर न तो अंदर कसाव था और न ही ताकत। ऊपर से देखने पर तो वो ठीक ठाक लग रही थी कविता, क्योंकि देखने पर तो उसमें सुंदरता, बड़े बड़े शब्द हैं, चमत्कारी शब्दावली है, अच्छे अलंकारों का प्रयोग कर दिया, अच्छे छंदों का प्रयोग कर दिया, तो ऊपर से देखने पर तो कविता बहुत सुंदर लग रही थी। लेकिन अंदर से जब उसको हम पढ़ते हैं तो न तो उसमें कसाव था न ही ताकत। जिस प्रकार से कील को जबरदस्ती ठोंक देते हैं तो उसमें ना तो फिर कसाव रहता है, ना ही उसमें ताकत रहती है, फिर उसको निकालने पर वह आसानी से निकल जाती है। तो उसी प्रकार से मेरी जो कविता थी वह भी ऊपर से तो अच्छी लग रही थी, लेकिन उसमें अंदर कोई भी प्रभाव नहीं था। बात ने, जो एक शरारती बच्चों की तरह मुझसे खेल रही थी, मुझे पसीना पोंछते देखकर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? जो बात मैं लिखना चाह रहा था, वो बात मुझसे एक शरारती बच्चे की तरह क्या पूछ रही है, जो मुझसे खेल ही रही है, क्योंकि कभी बात बात में शब्दों को नए तरीके से लिखने की कोशिश कर रहा है, तो इसलिए वो व्यर्थ के ही शब्दों को लिख रहा है। तो इसलिए उस बात ने मुझसे क्या पूछा कि तुम व्यर्थ में ही परिश्रम क्यों कर रहे हो, मुझे पसीना पहुँचती देखकर, क्योंकि मैंने इतनी अधिक मेहनत कर ली। तो मुझे कह रही है कि तुम व्यर्थ में ही इतना पसीना क्यों बहा रहे हो, तुम इतने क्यों मेहनत कर रहे हो? क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? क्या तुम्हें पता नहीं है कि भाषा को सरलता और सहजता के शब्दों के प्रयोग के द्वारा भी हम लोगों को, पाठकों को आसानी से समझा सकते हैं। हम सरल और सुबोध भाषा का प्रयोग करते हुए भी अपनी बातों को लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो इस प्रकार से शरारती बात है, वह बच्चों की तरह खेल रही थी मुझसे, कवि से, और उसने ही मुझे क्या पूछ लिया, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? एक बार दोबारा देख लें। बात सीधी थी, पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। कवि एक नॉर्मल सी, साधारण सी बात कहना चाहता है, लेकिन वह भाषा के चक्कर में उसे इतनी अधिक फंसा देता है कि उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया। फिर वह चाहता है कि मेरी भाषा के चक्कर में ऐसी बात फंस गई जो पाठकों के समझ में ही नहीं आ रही, तो मैंने उसे वापस प्राप्त करने की कोशिश में मैंने भाषा को उल्टा पलटा, उस शब्दों को तोड़ा मरोड़ा, काटा छांटा,
इधर से उधर लेकर आया। मैंने सोचा कि या तो बात बन जाए या फिर भाषा से बाहर आ जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। इससे हुआ क्या कि भाषा तो कठिन थी, वो थी ही, और जो मेरी बात थी वो तो और भी ज़्यादा कठिन होती चली गई, और भी अधिक कठिनाई से समझ में आई। सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेंच को खोलने की बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था। मैंने सारी मुश्किल को धैर्य से नहीं समझा और मैंने बात को आसानी से बाहर नहीं निकाला। मैं जिस प्रकार से पेंच अगर गलत तरीके से ढका जाता है तो मैंने उसे वापस खोलने की बजाय क्या किया, उसको बेतरह मैंने कस दिया, जिस वजह से जो बात थी वह और अधिक कठिन हो गई, क्योंकि इस करतब पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशा बीनों की शाबाशी और वाहवाही। मुझे क्या सुनाई दे रहा था? जो मेरा तमाशा देख रहे थे, मेरे गलत कार्य पर मुझे शाबाशी दे रहे थे, ऐसे लोगों की वाहवाही मुझे सुनाई दे रही थी और मैं खुश होकर के मेरी भाषा को और भी अधिक कठिन करता चला जा रहा था। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। आखिरकार कवि को जिस बात का डर लग रहा था कि कहीं ये कविता किसी के समझने लायक ही नहीं बचेगी तो, और वो ही हुआ। मैंने जोर ज़बरदस्ती की तो जिस प्रकार से पेंच की चूड़ी ज़बरदस्ती ठोकने से मर जाती है, उसी प्रकार से मेरी बात की भी चूड़ी मर गई, अर्थात मेरी बात का भी प्रभाव समाप्त हो गया और वह भाषा में बेकार इधर उधर घूमने लगी। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोंक दिया। फिर मैं परेशान हो गया और मैंने उस बात को वहीं का वहीं छोड़ दिया। ऊपर से ठीक ठाक, पर अंदर से न तो उसमें कसाव था और न ही ताकत। ऊपर से देखने पर तो वह कविता ठीक ठाक सही लग रही थी, लेकिन अंदर से उसमें कोई भी कसाव नहीं था, अर्थात कोई भी प्रभाव नहीं था। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी। अब जो बात मैं कहना चाह रहा था वही बात मुझसे शरारती बच्चे की तरह प्रश्न पूछ रही है कि मुझे पसीना पोंछता देखकर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? कि क्या तुमने सरल भावों से अपनी बातों को कहना कभी नहीं सीखा था? तो तुमने बातों को इतना अधिक उलझाया क्यों है? क्वेश्चन देखें। कविता के बहाने कविता की तुलना किससे सार्थक मानी गई है? तो बच्चों के खेल से सार्थक मानी गई है। कर्तव्य शब्द में क्या अर्थ है कि कर्तव्य शब्द का अर्थ क्या है? तो कर्तव्य शब्द का अर्थ है प्रशंसा, क्योंकि लोग उसके कर्तव्य को, उसकी प्रशंसा को देखकर ही उसकी शाबाशी दे रहे थे। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने से क्या अभिप्राय है कि चिड़िया तो आकाश में स्वच्छंद होकर उड़ती रहती है और उसकी उड़ान सीमित होती है, लेकिन कविता की उड़ान असीमित होती है। सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने इसका क्या आशय है कि जिस प्रकार से बच्चे खेल खेलते समय अपने और पराये का भेदभाव भूल जाते हैं और प्रत्येक घर में हर जगह जाकर खेल लेते हैं, उसी प्रकार से कविता भी एक दूसरे से मेलजोल बनाए रखती है और सभी को एक समान अपने भावों को प्रस्तुत करती है। धन्यवाद।